जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। साधना में भी वही क्रम आप जी करते हो, साधना के साथ भी उसको जोड़ सकते हो, बाकी समय पे भी कर सकते हो। इससे आपके अंदर की गहराई, सत्यता की जो गहराई वो आपसे एकाकार होने लगेगी। आप जो पूजा पाठ करोगे वही ज्यादा फलदायी होने लगेगा। आप जो छोटी छोटी बातों में तनाव से ग्रसित हो जाते हो, उस तनाव से बच जाओगे। आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आपका आभा मंडल ये चेतना तरंगों से परिपूर्ण होगा तो निगेटिव ऊर्जा कभी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बहुत कम लोग हैं जिसको मेरे बताए हुए नियमों को बराबर नित्य प्रति करते हैं। हर मंचों से कहा जाता है उसके लिए कम से कम ईश्वर से संकल्प लेकर अवश्य जाइएगा कि हम 15 मिनट ध्यान साधना के लिए अवश्य देंगे। जो अपनी साधना मंत्र जाप चालीसा पाठ के लिए देते हो वो अलग है, उसके साथ 10-15 मिनट हम और जोड़ नितांत रूप से जोड़ेंगे। जहां हमें गहरी श्वास भरना है, श्वास को निकाल देना है, मां ओम का उच्चारण करना है, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर शांतचित्त होकर के बैठना है। ध्यान लगाने में अगर थोड़ा सा कमी आ रही हो तो 1-2 बार अपनी नाभि चक्र को ऊपर की ओर स्पंदन कर लिया करो। पूजा पाठ में भी मेरे द्वारा कहा गया है कि अगर कभी भी आलस जड़ता आ रही है तो हल्का हल्का नाभि के चक्र को अंदर की ओर स्पंदन किया करो, ऊपर की ओर आकर्षित किया करो। आपकी चेतना तरंगें ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होंगी। गुदा द्वार का संकुचन ऊपर की ओर किया करो, ऊर्ध्वगामी बनाओ अपनी चेतना को। शायद छोटी छोटी क्रियाएं मेरे द्वारा बताई गई हैं। आप आकाश में पैर तो रखना चाहते हो, कुछ लोग आते हैं गुरुदेव जी बस हमें कुंडली चेतना की जागृत करने का रास्ता बता दो। मैंने तो सहज रास्ता बताया है। पहले उस पथ पर चलो, शांत चित्त होकर के अपने अंदर के आनंद को तो प्राप्त करो, प्रयास करो, रास्ते बताए गए उसमें जितना चल सको चलो। अतः नित्य प्रति अपने छोटे छोटे क्रमों को बढ़ाओ। कम से कम युवाओं से तो पूरी तरह से अपेक्षा करता हूं, बहन बेटियों से, सभी अपने शिष्यों और शिष्याओं से कि अगर हो सके तो कम से कम आधे से 1 घंटे योग के लिए नितांत रूप से दो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, चैतन्य रहे। आज बहुत कुछ कम मेहनत परिश्रम के कार्य बाहर हो पाते हैं। यदि आधे से 1 घंटे योग कर लिया जाएगा, आप स्वयं करके देखो, 3 महीने लगातार करके देखो। इससे अच्छा मौसम प्रारंभ हो गया, ठंड के मौसम से प्रारंभ किया जाए तो और अच्छा रहता है। आपको ठंड कम लगेगी, शरीर में आपकी चेतनता का एहसास लगेगा। आपको स्वयं लगेगा कि शायद मेरा शरीर पहले ढीला सा रहता था, मेरे शरीर के अंदर चेतनता रहती है, मैं अपने शरीर के अंदर एक तृप्ति महसूस करता हूं। आधे से 1 घंटे योग करो, जो भी कर सकते हो, लेटे लेटे, बैठे बैठे, जिसकी वृद्ध भी है, बीमार भी हैं, तो धीरे धीरे करके प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम हाथों के व्यायाम कर सकते हैं, गर्दन का व्यायाम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपका शरीर और चैतन्य होगा, आप ज़्यादा कर सकते हो। जो स्वस्थ है उन्हें आधे से 1 घंटे पूरी चेतनता से योग अवश्य करना चाहिए। आपका भोजन छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कोई कार्य बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यदि आपने ध्यान साधना योग से मुख मोड़ा तो आपका जीवन सीमित अवश्य होता जा रहा है। छोटी छोटी बीमारियां बार बार आपको ग्रसित कर रही हैं, छोटी छोटी बीमारियों को सहने की क्षमता आपके अंदर से समाप्त होती जा रही है। जीवन का समय चक्र सीमित होता जा रहा है, आपका भी आगे आने वाली आपकी पीढ़ी का। इसे बढ़ाना होगा प्रयास से, साधनाओं से, प्राणायाम से, योग से। अतः योग के प्रति आकर्षण पैदा करो अपने अंदर, भूख पैदा करो अपने अंदर, संकल्प लो अपने जीवन में कि मैं नित्य प्रति योग करूंगा। महीने में कम से कम 20-22 दिन तो योग मत छोड़ो। नित्य प्रति प्रयास करो। आधे से 1 घंटे जो योग कर सकते हैं योग करें। सकते योग पुस्तक में सरल से सरल चीज़ें दी गई हैं, किसी उलझन में डाला गया है। सरल सरल आसन किस प्रकार से आप कर सकते हो, करके देखो, शरीर में एक अलग चेतनता आएगी। मगर आज अगर छोड़ते जाओगे हमारे पास समय नहीं, तो फिर हर चीज़ों के पास के लिए समय है और अपने स्वयं के लिए अगर समय नहीं तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
अतः नित्य प्राणायाम करो, नित्य साधना करो, मन को एकाग्र करो, सात्विकता का जीवन जियो। माँ की आराधना से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग अलग आराधना में उलझने की जरूरत नहीं। सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का सम्मान करो, मगर अपने इष्ट पर जितना समय अधिक दे सको साधना आराधना पे, वो आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगा। माता भक्ति आपकी आत्मा की जननी है। नशे मान से मुक्त जीवन जियो, समाज को भी नशे से मुक्त कराओ, सरल से सरल रास्ते में बढ़ाकर समाज का कल्याण आप कर सकते हो अपने अपने क्षेत्रों में। जब भी समय मिले इस पवित्र स्थल पर आकर के अपने आप को भी ऊर्जावान बनाओ, मगर जब यहाँ आओ तो एक एक क्षण का उपयोग करो, उसका स्वयं आंकलन करो। ऐसे दिक्कत जाती है तो एक छोटी सी पुस्तक रखा करो, या एक पेन रखा करो, एक कागज रखा करो, और उस पर नोट करते जाया करो थोड़ी थोड़ी देर बाद कि मैं आने के बाद मैंने 24 घंटे का यहाँ रहने का मौका मिला, 24 घंटे का मैंने क्या क्या किस तरह से उपयोग किया। आपकी कमी आपको नजर आने लगेगी। मेरी निगाहें सभी जगह होती है। और सजगता का जीवन जियो। आज हम उन्हीं परंपराओं में उलझे हुए हैं कि एक समय रावण का वध हुआ था, बस रावण के वध को देखना है, बस रावण का वध हो जाएगा राम राज्य हो जाएगा। कभी राम राज्य नहीं होगा। राम राज्य तब होगा जब आप पुरुषार्थी बनोगे, परोपकारी बनोगे, सत्य पथ पर चलोगे, अपने अंदर के अवगुणों को मारो, आक्रामकता को मारो, अपने अंदर दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य जागृत करो। अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध पुरजोर संघर्ष करो। हर अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध मुखर होकर के अपनी आवाज को उठाओ। यह कर्म आपका होना चाहिए। उस दिशा में आपको कार्य करने की आवश्यकता है। संगठनात्मक अनेकों जानकारी आपको दे दी जाती है। मैंने एक अभियान से और संगठन के लोगों को जोड़ा है, गौ अभ्यारण्य, गौ सेवा के क्रमों से। आज अगर वास्तव में हम गौ का कल्याण चाहते हैं, गौ माता का कल्याण चाहते हैं, तो हम अपनी सोच को और सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। आज छोटी छोटी गौशालाओं से गौओं का कल्याण नहीं होने वाला। छोटी छोटी गौशालाएं बना ली जाती हैं और 90% लोग गौशालाएं इसलिए बनाते हैं कि सरकार की कुछ हमें मदद मिल जाएगी, उसी से हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो लाभ आमदनी के क्रमों से नहीं जोड़े जाते, सेवा भावना से जोड़े जाते हैं। कि उसमें हमें भी कुछ लगाना पड़े तो लगाएंगे। अच्छी बात है, जगह जगह गौशालाएं बने, मगर मुखर होकर के आवाज उठाओ। अपने अपने जिलों में ज्ञापन पहले भी दे चुके, आगे भी देते रहो। राजनेताओं को भी प्रेरित करते रहो कि अगर कुछ दे सकते हो तो जिसे गौ माता कहते हो उसको भी कुछ स्थान दो। आवश्यकता है गौ अभ्यारण्य बने। बड़े बड़े पहाड़, नदियों, क्षेत्र खुले पड़े हैं, उन्हें बड़े बड़े भूखंड, बड़े बड़े क्षेत्र शेर चीतों के लिए तो दे दिए जाते हैं, जंगली जानवरों के लिए दे दिए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चीतों को लाने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित करते हैं। बढ़िया अच्छे से सेल्फी लेते हैं, हैट लगा करके, ड्रेस बदल करके, कि चीतों के लिए जो जहाज भेजा जाता है चीतों के लिए, उसको भी चीते के आकार का बना देते हैं। काश कहीं एक गाय के स्वागत के लिए भी ऐसा कर लेते। सनातन के रक्षक कहने वाले सनातन की तरफ गहरी सोच नहीं कर पाते। क्या आज हमें चीतों की आवश्यकता नहीं थी? चीते जहां रह रहे रहने दो। हमारे यहां जितने पहले उनकी सुरक्षा दे दो। चीते ला करके भी कुछ हिरण ले जाकर वहां छोड़ देने के लिए कि जाओ मरो जा करके, उनका आहार बनो जा करके। जंगल का कानून जंगल का अपने तरीके से चलने दो, वहां गलत हस्तक्षेप मत करो। सुरक्षा दो, जो है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता। मगर क्या हमें सोच नहीं पैदा करनी चाहिए कि हम एक गाय को ऐसा स्थान नहीं दे पाते सम्मानजनक कि बड़े बड़े क्षेत्रफल पूरी तरह से बाढ़ से रूंध दिए जाएं और वहां कुछ ऐसे स्थान बना दिए जाएं जहां अगर कोई भी गाय हो वहां ले जा करके छोड़ दिया जाए, पानी की व्यवस्था हो, चारे की व्यवस्था हो,
समाज को सेवा के लिए प्रेरित कर दिया जाए। मेरा मानना, अगर सरकार 1 रुपए लगाएगी तो समाज उसमें 99 रुपए और से लगा देगा। दान देने, सेवा करने वालों की कमी नहीं है। कुछ स्थान बना दिया जाए, कुछ गेट ऐसे जहां पर ले जाकर लोग अपना चारा पानी जो पहुंचाना चाहे पहुंचाएं। जिस तरह गार्ड शेरों की सुरक्षा के लिए लगा दिए जाते हैं, जंगलों की सुरक्षा के लिए लगा दिए जाते हैं, क्या गायों की सुरक्षा के लिए एक अलग से गठन नहीं किया जा सकता इसी फोर्स का, कि जहां पर गायों की पूरी सुरक्षा दी जाए? और अगर कोई गाय के दूध, अगर कोई ऐसा दूध खाने के लिए अपनी कोई गाय को ऐसा ले जाना चाहता है तो उसको रजिस्टर्ड करके उसके गाय दे दी जाए और कह दिया जाए ठीक है, सेवा करना, गाय का दूध खाना, और जब दूध देना बंद कर जाए आप यही फिर छोड़ जाना। इससे गांव के लोगों का, आम लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा करने का एक केंद्र बन जाएगा। जिसके पास 2 दिन का समय होगा, 2 दिन जाकर उस क्षेत्रों में जाकर सेवा कर लेंगे, 4 दिन का समय होगा, 4 दिन की सेवा कर लेंगे जाकर के। हम उन्हें भी सुरक्षित स्थान दे सकते हैं। शेर चीतों के लिए तो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस गाय हमारी माता है, करना कुछ नहीं है। अतः गौ अभ्यारण्य के लिए आवाज उठाओ कि हमें गौओं के लिए सबसे बड़े क्षेत्रफल चाहिए, सुरक्षित क्षेत्रफल चाहिए। सरकारों को बाध्य करो, और जो सरकारें ऐसा करने के लिए न तैयार हो उनको अपना वोट मत दो। क्योंकि अब हम कुछ मुद्दों को लेकर के हमें समाज को जगाना ही होगा, राजसत्ताओं को भी जगाना होगा कि कहने की अपेक्षा कर्म करना सीखो। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर सरकारें यदि ध्यान देती तो समाज में और सुधार हो रहा होता। उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। सजगता का जीवन जियो, अपने अपने क्षेत्रों में आवाज उठाओ, जनप्रतिनिधियों के पास ज्ञापन दो, प्रशासनिक अधिकारियों के पास ज्ञापन दो। जैसा होगा उसके लिए यहाँ से मार्गदर्शन भी आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। हमने देखा कि कुछ वर्षों में पिछले कि बीजेपी शासित प्रदेशों में भी गौएं किस तरह मरी गौशालाओं के अंदर, गोबर में फड़ करके, कहीं पानी नहीं मिला, कहीं वहाँ देख रेख करने वाले नहीं मिले। उन्हें यदि शायद खुले वातावरण में रही होती तो अपने आप अपनी कहाँ पे हमको ऊंचाई में बैठना है, कहाँ पे बैठना है, खुला वातावरण उनको मिलता। सैकड़ों सैकड़ों गाय मर जाती, बस हो गया, कुछ नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं। उनकी आवाज़ आपको बनना है, उस दिशा में आप लोगों को कार्य करना है। आज तृतीय दिवस है, यहाँ से स्थान से कुछ अपने विचारों को और संकल्पित करके जाना। भक्ति मानव कल्याण संगठन परोपकार की भावना के लिए गठन किया गया, परोपकार की भावना से भरा हुआ है। मैं अपने सभी टीम प्रमुख पदाधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों के लिए कम से कम पूरी तरह से संकल्प करो कि हम अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे जन जागरण में। हम पदाधिकारी हो, कोई हो, जहां जहां भी चालीसा पाठ होते हैं हम अधिक से अधिक समय देंगे टीम प्रमुखों के साथ मिलकर के। हम आप सभी लोगों को साधना पथ पर बढ़ना है, एक ऐसे रास्ते पर जो सत्य का रास्ता है, जिससे दुनिया विमुख हो चुकी है। हमें फिर उसी रास्ते को सशक्त बनाना है, सहज बनाना है दूसरों के लिए। जब हम उस पथ पर चल लेंगे तभी वो दूसरों के लिए सहज पथ बन जाएगा। वैसी सोच पैदा करनी है। जगह जगह समाज के जो क्रम चलते रहते हैं, आप देखते हो, उस पर सजग होने की जरूरत है। क्योंकि आज देश में 2 बड़ी पार्टियां, या तो कांग्रेस या बीजेपी। अनेकों प्रदेश देश का भी आने वाले काफ़ी लंबे समय तक यही चक्र चलता रहेगा। कुछ सहयोगी पार्टियों का या तो बीजेपी केंद्र में आएगी या कांग्रेस केंद्र में आएगी। मगर आपको सोचते विचार जरूर करते रहने की जरूरत है। कोई पार्टियां वास्तव में राष्ट्र हित में कार्य नहीं कर रही हैं, अपनी पार्टी के हित में कार्य कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि देश को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहती है। हर वह कार्य करने के लिए तत्पर रहती है जिससे आने वाले समय में समाज में कहीं ना कहीं विद्वेष पैदा हो, लड़ाई झगड़े पैदा हो, देश खंड खंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े में बट जाए। उस तरह के मुद्दों को समाज के बीच उभार करके रखे जाते हैं। सनातन को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए। आजादी के बाद से दुर्भाग्य रहा समाज का कि जिस कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी समाप्त कर देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस की फोटो लगाने वाले, अपने नाम के आगे गांधी शब्द जोड़ने वाले
गांधी जी की ही बातों को नहीं माना उन्होंने। और जो नेहरू जी को 2 वोट नहीं मिले थे उनकी चयन कमेटी में, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनको कोई उस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की कमेटी का नहीं बनाना चाहता था, इसलिए कि विदेशी अंग्रेजों यही चाहते थे, उनका दबाव था, और वो जो चाहते थे वो आज़ादी के बाद आज़ादी को दिखाने के लिए उनको दी गई थी। उन्होंने तब भी चाहा था कि देश हमारे अनुसार चलता रहा, 50 साल देश अंग्रेजों के अनुसार ही चलता रहा, वो जैसा चाहते रहे उसे बर्बादी के रास्ते में चलाते रहे, हमारी देश की संस्कृति को नष्ट करते रहे, बच्चों को वही चीजें पढ़ाई गई, मुगलों का शासनकाल पढ़ाया गया, मुगलों की अच्छाइयां पढ़ाई गई जो इस पूरे देश की दुर्दशा के कारण थे, जिनके अंदर अच्छाइयां नाम की कोई चीज नहीं थी। लोगों को किस तरह तड़पाया गया, किस तरह लोग धर्म परिवर्तन किया गया, हमारे साहसी सूरवीर योद्धाओं के बारे में लोगों को बताया नहीं गया, समाज सेवकों के बारे में बताया नहीं गया, जो जेल की सलाखों में फड़ते रहे आजादी के लिए, उनके बारे में लोगों को बताया नहीं गया। और जो जेलों में मौज मस्ती मारने जाते थे नेहरू जी जैसे लोग, जब देखते थे कि देश के अनेकों लोग गिरफ्तार हो गए, अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग हमको प्रमुखता नहीं देंगे, तो अंग्रेजों से समझौता हो जाता था कि हाँ इस जेल में आपको रखा जाएगा। स्पेशल रसोइया उनके लिए आता था, स्पेशल बर्तन उपलब्ध कराए जाते थे, स्पेशल व्यवस्थाएं दी जाती थी। जो मक्कारी उन्होंने की है उसकी दुर्दशा का आज भी समाज भोग रहा है। प्रारंभ से आजादी के बाद शिक्षा मंत्री किसको बना दिया गया, सब चीजें देखा करो, समझा करो, और क्या समाज को दिया गया। नेहरू जी, चाचा नेहरू, यही पढ़ाएगा कि बच्चे यही पढ़ेंगे और चाचा नेहरू को सर पे बिठा लेंगे। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, एक नहीं हजारों नेहरू जी की ऐसी गलतियां हैं जो समाज के बताई जाए तो समाज अपने दांतों तले उंगली दबा लेगा। बहुत हो चुका, अब आवाज उठनी चाहिए। गांधी जी हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं, एक साधक थे, संत थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया, उनकी सोच संत की थी, उनको मैं भी सम्मान देता हूं। मगर उसी तरह नाथूराम गोडसे ने जो किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, उसे भी मैं सम्मानित करता हूं। जब कोई अच्छाई को दूसरे लोग बुराई के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दें, जिस तरह हमारे भीष्म पितामह थे, सब कुछ सामर्थ्य थी, मगर कौरवों ने उनका उपयोग किया, तो बाध्य थे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम राजसत्ता के गुलाम हैं, हमने संकल्प ले रखा है। जब किसी नारी के सम्मान पर आ जाए तो सब संकल्पों को तोड़ देना चाहिए। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, देखते रहे। अर्जुन ने क्यों भीष्म पितामह की हत्या की? भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। हमें इससे कुछ सीख लेना चाहिए। अतः मैं नाथूराम गोडसे वो आतंकवादी नहीं था, जो आतंकवादी कहते हैं वो अज्ञानी है, नहीं होना चाहिए था, मैं भी कहता हूं, मगर परिस्थिति ऐसी थी। नाथूराम गोडसे के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो देख रहा था कि किस तरह देश के बंटवारा हो जाने के बाद हमारे लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, और गांधी जी शांत बैठे हैं। गांधी जी एक के बाद एक ऐसा निर्णय करते चले जा रहे हैं जिसको देश गांधी जी की तरह सम्मान करता था, को मानने के लिए बाध्य हो जाता था, और कांग्रेस पार्टी के लोग, नेहरू जी जैसे लोग, उनको बाध्य करके, मजबूर करके, जिन्ना और नेहरू लोग गांधी को माध्यम बना करके, अंग्रेज उनको माध्यम बना करके उनका उपयोग कर रहे थे। गांधी से हजारों गुना ज्यादा देश के प्रति दीवानगी को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम की आजादी में लोगों ने अपने जीवन को खपाया, अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। वो बहुत पीछे दब कर रह गए। गांधी राष्ट्रपिता बन गए, संत थे, सज्जा सम्मान तो कम है, मगर किस संविधान में कहां पर लिखा है कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं? मेरे लिए महात्मा गांधी से भी ज्यादा सम्मानित अत्यंत तो अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। समाज को जैसा मानना है मानता रहे, मगर उस कालखंड के गहराई से समझो, देखो
तो तुम खुद कहोगे कि नाथूराम गोडसे ने कुछ गलत नहीं किया था। अगर वो ऐसा न करता तो शायद और कई प्रदेश खंड खंड कर दिए जाते। गांधी जी कुछ नहीं कर पाते, वो मजबूर हो गए थे उस समय तक। और अंग्रेज लोग, नेहरू और जिन्ना लोग गांधी जी को माध्यम बना करके, उनका उपयोग करके अपना कार्य करते चले जा रहे थे। नाथूराम गोडसे आतंकवादी होता तो सैकड़ों की हत्या कर रहा होता। उसने किसी अन्य की हत्या नहीं की, उसने किसी बच्चे का गला नहीं काटा, उसे किसी ने लूटपाट नहीं की, उसने डकैती नहीं डाली। उसकी निगाह में जो समय लगा और जैसा उस समय का तंत्र चल रहा था, उसे लगा कि यह गलत हो रहा है और कोई रास्ता नहीं बचा। उसके अंतिम क्षणों के विचारों को पढ़ें, सुने, जो उसने खुद पत्र लिख करके रखा था पहले से, जो उसने बयान दिया न्यायालय में जाकर के, वह सच्चा राष्ट्रभक्त था। इसलिए मैं उसे भी सच्चा राष्ट्रभक्त मानता हूं। गांधी जी की विचारधारा हमारे लिए हितकारी है, आगे भी लेके चलना चाहिए। मगर कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे, दूसरा गाल भी कर दो, दूसरे में मार दे, तीसरा भी कर दो, तो फिर कश्मीर दे दो पाकिस्तान को, पंजाब दे दो खालिस्तानियों को, तमिलनाडु फिर किसी को दे दो, केरल दे दो आतंकवादियों को, जिहादियों को, मणिपुर दे दो और इसी तरह के लोगों को। आज जिस नीति पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी चलाना चाहते हैं देश को, मणिपुर में क्या हो रहा है? जाति संघर्ष, सब एक हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उस तरह कह रहे जाति जनगणना, जाति जनगणना। आज जाति जनगणना अगर होगी तो मणिपुर जैसे हालात अनेकों प्रदेशों में होंगे। अगर उससे देश को बचाना है तो जाति जनगणना का विरोध करो। हम सब सनातन हैं, सनातनी हैं, इंसान हैं। धीरे धीरे मेरे द्वारा हर मंचों से 2500 साल से आवाज़ उठाई जा रहा है, जातीयता को समाप्त कर देना चाहिए, गरीबी अमीरी की निगाह से देखना चाहिए, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। उस दिशा में सोच पैदा करो, विचारों को सही दिशा पे लेके चलो। पहले बहुत कुछ गलत होता रहा है, आज भी बहुत कुछ गलत होता चला जाएगा। अपने संविधान को पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को बढ़ो। कहीं न कहीं वो लिपियां मिल जाएंगी, उनके बारे में अधिक से अधिक जानो, जिसके बारे में नेहरू जी जैसे लोगों ने इतिहास को ही ढकने का कार्य किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।